इनफैक्ट पेटीएम को हमारे साथ हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट जो जुड़ते हैं उनके साथ भी डिस्कस करेंगे। कई सारी ब्रोकिंग फर्म्स की रिपोर्ट भी आई है और जिस तरह से इनफैक्ट मयूरेश अब हमारे साथ आ भी गए। मयूरेश, पेटीएम से एक और बड़ा कंक्लूड निकल कर आया, जो बीएनपीएल को भी उन्होंने अभी फिलहाल के लिए रोका है नए कस्टमर्स के लिए। इससे साइन क्या मिलते हैं? प्लस ये जो जितनी भी बड़ी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उसमें आप देखें तो न्यूट्रल के भी टारगेट्स हैं, इनफैक्ट इक्वल वेट के भी टारगेट्स हैं। आप पेटीएम पर व्यू क्या बना रहे हैं? मॉर्निंग प्रियंका, मॉर्निंग अजय, मॉर्निंग डिम्पी एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो दो चीजें, एक आई थिंक जो एक एक्सपोनेंशियल मूव हमने पेटीएम जोमेटो जैसे स्टॉक्स में देखी है इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस की जो नंबर्स आए इनके ये रिलेटिवली बेटर रहे एवरी पासिंग क्वार्टर एंड द मार्केट्स हैड रीरेटेड दीज नंबर्स। अभी नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली कहां से आएगी? नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली यहीं से आएगी कि जो ये नंबर्स हैं इसकी पुष्टि और ज्यादा, यानी कि जो पूरा का पूरा एक्सपेक्टेशन है इबिट मार्जिन परफॉर्मेंस का विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स, दैट प्रोबेबली गेट सॉल्व्ड वंस एंड फॉर ऑल। और जो ये सारे हेडविंड्स बन के रहता है स्टॉक के ऊपर, ये शायद कंप्लीटली निकल जाए इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस मॉडल। जहां तक आरबीआई का सर्कुलर का भी सवाल रहा इन टर्म्स ऑफ इनसिक्योर्ड लेंडिंग, थोड़ा इम्पैक्ट जरूर आएगा इसमें भी, क्योंकि थोड़ी अच्छी तरह से लेंडिंग है अनसिक्योर्ड बेसिस पे होती है थ्रू दैट प्लेटफॉर्म। तो उसकी वजह से आई थिंक क्या ग्रोथ पे थोड़ा असर आ सकता है। प्लस अर्निंग्स के हिसाब से जैसे जोमेटो के भी केस में जो मैंने कहा है ब्लिंकिट और हाइपरप्योर का कारोबार अगले 3 से 4 तिमाही में वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। मार्केट ये देखना चाहता है कि कंसिस्टेंटली ग्रो कैसे हो रहे हैं, स्पेसिफिकली बॉटम लाइन के नंबर्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। सो मेरे हिसाब से आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट रैली इज नाउ जेस्टेटेड इन द प्राइस। स्टॉक शायद एक टाइम और प्राइस दोनों कंसोलिडेशन से गुजरे। नरेश, भारतीय एयरटेल में भी एक ब्लॉक आ रहा है, इस भाव से कैसा लगता है आपको? लेना चाहिए क्या भारती? क्योंकि सप्लाई के मामले में थोड़ा सा शायद नीचे मिल जाएगा। वॉर्बर पिंकर्स 2000 करोड़ का माल बेचना चाहते हैं, क्या इस भाव से लेंगे आप? और अगर डिक्लाइन है तो अजय जी डेफिनेटली देखना चाहिए। आई थिंक बहुत क्लियर स्टोरी है इसमें, आई थिंक कोई दोहराया नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट बिकम अ 3 प्लेयर मार्केट एंड विद इन द 3 प्लेयर मार्केट जियो और भारती का जो मार्केट शेयर है काफी सर्कल्स में ये इधर नंबर 1 या नंबर 2 पे है। वोडाफोन आइडिया इज स्टिल स्ट्रगलिंग इवन इन इट्स ओन सर्कल्स, क्योंकि जो पूरी की पूरी उनकी इकोसिस्टम है 2G के ऊपर, ये उनको वीड आउट करनी है और 3G और 4G की तरफ जाना है, वेयर द कॉम्पिटिटर्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट और वो 5G की बात कर रहे हैं। दूसरा जो पूरी 5G इकोसिस्टम है इन टर्म्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक लेआउट्स, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ EPC एज वेल, आई थिंक अच्छा खासा खर्चा स्टार्ट हो चुका है और कहीं ना कहीं जैसे रोल आउट होने चल जाएंगे टैरिफ इंक्रीजेज एक ऑब्वियस फैक्ट हो जाएगी। सो द नेक्स्ट लेग और द नेक्स्ट ट्रिगर दोनों स्टॉक्स के लिए इंडिविजुअली इज गोइंग टू बी हाउ आरपू इंक्रीजेज विल हैपन। और अजय जी कहीं ना कहीं आपको हमको सबको आई थिंक ज्यादा मोबाइल बिल्स देने पड़ने वाले हैं इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, बट दैट क्रिएट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ बोथ देयर कैश फ्लोज, जो एग्जिस्टिंग केपेक्स को सफाइज करना है और स्पेक्ट्रम पे आउट्स के लिए भी। African business is doing relatively better, और जहां तक डायनामिक्स African business के they are looking very very stable as we speak. Debt equity का भी जो एक leverage portion है स्टैंड अलोन बैलेंस शीट के ऊपर, as ARPU increases will happen with increased cash flows, वो भी इम्प्रूव होता जाएगा। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर डिक्लाइंस पे स्टॉक मिलता है तो बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। आई थिंक द स्टॉक कैन डू वेरी गुड ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। कॉटन प्राइसेस, जी हाँ, इंडिया में जो कॉटन प्राइसेस है कपास, उसके प्राइसेस 2 साल के लोएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। ये बहुत सारे टेक्सटाइल मेकर्स के लिए खुशखबरी हो सकती है। टेक्सटाइल स्टॉक्स में मयूरेश, आपको कोई समझ में आता है मतलब इससे ज्यादा बढ़िया बात क्या होगी? फेस्टिव सीजन आने वाला है, अभी जाके चुका है, अब ये आपका वेडिंग सीजन आने वाले हैं जहां पे कपड़े लत्ते बहुत खरीदे जाते हैं और आपका रॉ मटेरियल का प्राइस 2 साल के लोएस्ट लेवल्स पे आ गया हो। कोई टेक्सटाइल स्टॉक, अपैरल स्टॉक जो आपको पसंद हो? बिल्कुल, आई थिंक 2 पहलुओं पे आई थिंक ये चलते हैं। एक इनपुट कॉस्ट जो कपास की आप बात कर रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट्स वही पढ़ रहा था जहां पे प्राइसेस अच्छे खासे गिर चुके हैं। जो पिछले 2 वर्षों में एक पिंक बॉल वर्म करके जो डिसीज होता है उसने एक बहुत हैवॉक क्रिएट किया था, जहां से डिमांड सप्लाई और प्राइसिंग ऑफ कॉटन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसमैच हुआ था। बट एट द सेम टाइम जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं पिछले कुछ तिमाही और बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन दैट यू प्रॉब्ली विटनेस्ड, यूरोप हो, नॉर्थ अमेरिका हो, वहां पे थोड़े इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ चुके हैं एंड द मैनेजमेंट्स वर अ लिटिल बिट कंसर्न। बट कहीं ना कहीं विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ वेरी सॉफ्ट लैंडिंग यूएस में
यूरोप में जो हम एक रिकवरी देख रहे हैं डिमांड डायनामिक्स की, कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से वापस एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉटन। एट द सेम टाइम अगर आप अपने कंपीटिंग नेशंस देखें ये जी, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, दे आर क्लियरली स्ट्रगलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एनर्जी कॉस्ट रिलेटेड हो, लेबर कॉस्ट रिलेटेड हो, जहां पे आई थिंक इंडियन टेक्सटाइल मेकर्स प्रोबेबली हैव एन अपर हैंड। हैविंग सेड दैट, जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनीज है उसमें एक डेफिनेट फायदा होने वाला है as the recovery takes place in real earnest, और इसलिए हमें लगता है आई थिंक फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लेयर्स लाइक अ केपीआर मिल एज एन एग्जांपल, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इसको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। जहां तक अपैरल मेकर्स का सवाल रहा, मुझे लगता है कि विद द वेडिंग सीजन इन फुल फ्लो और जो फेस्टिव क्वार्टर रहेगा ये तिमाही में जो नंबर्स आएंगे अलॉन्ग विथ द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, यानी ये और अगला जो वेडिंग सीजन फुल्ली अब्सॉर्ब कर लेगा, मुझे लगता है स्टॉक्स लाइक मान्यवर एज एन एग्जांपल, इसको डेफिनेटली ध्यान पे रखना चाहिए। ट्रेंड एक्सेट्रा हैज मूव्ड टू मच एंड टू फास्ट, नंबर्स अच्छे थे, पर अगर कोई एक्शनेबल आइटम्स हो तो मुझे लगता है केपीआर मिल, गोकुलदास टेक्सटाइल स्पेस से और मान्यवर फ्रॉम द एपरल स्पेस। मयूरेश, और आपके रेडार पे कौन सा स्टॉक है इस समय? आई थिंक विल कंटिन्यू विद द कैपिटल इक्विपमेंट थीम अजय जी। सनवी मूवर्स पे हम फोकस कर रहे हैं। हमें लगता है फर्स्ट हाफ के नंबर्स काफी बढ़िया आए थे। पिछले वर्ष की अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखें लगभग 455 करोड़ की थी, ऑलरेडी डन ऑलमोस्ट 300 करोड़ इन टर्म्स ऑफ लाइन। तो अगर ये रेप्लिकेट भी होता है एंड सेकंड हाफ इज हिस्टोरिकली इवन बेटर, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर, हमें लगता है 600 करोड़ की टॉप लाइन इजीली सरपास कर पाएंगे वित्त वर्ष के लिए। मार्जिन्स जो होती है वो 60% के आसपास होती है। डेट इक्विटीज एट 0.34 टाइम्स। इन्होंने 24 नए क्रेन्स ऐड किए हैं अक्रॉस टनेजेस, 110 टन से लेकर 750 टन के आसपास, टेकिंग द टोटल इन्वेंट्री टू 353 ऑर्डर नंबर। और जो ओवरऑल यील्ड है फर्स्ट हाफ के लिए 2.21 पे है, जो हमें लगता है सस्टेनेबल है लुकिंग एट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो कहीं ना कहीं जो केपेक्स मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा थीम है उसमें से संदीप मूवर्स हमें ठीक है। मयूरेश होंगे हमारे साथ। मयूरेश जी, ये पेटीएम पे जो आज सुबह खबर आई थी, नोटिस हमने करवा दिया, सबसे बड़े चंक पे कह रहे हैं हम लोन नहीं देंगे। भाई 50,000 से कम लोन के लिए तो आते हैं लोग पेटीएम पे, इससे बड़े लोन लेने तो बैंक पे जाएंगे ना। आपकी टेक्नोलॉजी, आपका बेनिफिट वो इसलिए तो है कि आप मेरे को 50,000 से जो कम लोन लेना है उनको बटन दबाना है पेटीएम से, तुरंत पेटीएम में ही पैसा आ जाएगा। आप कह रहे हो वहां लोन ही नहीं बांटेंगे, एक्सपोजर कम करेंगे, आरबीआई की गाइडलाइंस कहती है कि दिक्कत है, तो पनिशमेंट तो मिलनी थी सर, और भी मिलेगी या फिर हो गया आज का एपिसोड, आज की पनिशमेंट कंप्लीट? इमीडिएट रिएक्शन डिम्पी जी आ गया है अभी। आई थिंक जैसे आपने भी राइटफुली कहा, एक मेजर कंपोनेंट जो इनके एडवांसेस ग्रोथ का था ये यही कैटेगरी थे इसका, और जैसे आरबीआई नियम सख्त कर रहा है, ऑब्वियसली आई थिंक दे हैड टू बेंड देयर एंटायर लेंडिंग मैकेनिज्म। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक जो 50,000 के ऊपर है और जो रिस्क मैनेजमेंट टूल जो यूज करेंगे, ऑब्वियसली जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमने देखी थी पिछले कई तिमाहियों में इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस ग्रोथ, स्पेसिफिकली ये कैटेगरी में, ये डेफिनेटली आई थिंक स्लो डाउन होगी। But the core business in lieu of competition is growing at a very decent clip. इस पे नंबर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा? डेफिनेटली थोड़ा इम्पैक्ट आएगा जो स्ट्रीट देखना चाहते हैं, और इसलिए मैंने कहा नीजक रिएक्शन डेफिनेटली है भी, बट ये स्टॉक एक लंबे टाइम और प्राइस कंसोलिडेशन से गुजरे। ठीक है, कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं। टेक्सटाइल काउंटर्स में ब्रांडेड अपैरल में भी ट्रेंड ने जिस तरह की चाल दिखाई है, आदित्य बिरला भी थोड़ा सा रेंज से बाहर निकले कोशिश तो करता है, लेकिन सिर्फ एक डेफिनेट ट्रेडिंग रेंज ही देता है। आज 1.5% चला हुआ है। इस पूरे स्पेस में काफी इंटरेस्ट है। कैंटेबल पर भी हमने देखा, वहां पर भी बड़ी बाइंग हुई। एबी रिटेल या फिर कोई दूसरा टेक्सटाइल काउंटर, और फॉर दैट मैटर एक्सपोर्टर्स भी चूज कर सकते हैं, वेल्सपन इंडिया जैसे, इंडो काउंट जैसे। टेक्सटाइल हो, ब्रांडेड अपैरल हो, इन सारे स्पेस में इस वक्त प्रशांत क्या स्ट्रांग दिखता है जो आप इन सब, लेकिन मयूरेश कहीं ना कहीं रब ऑफ दिख सकता है क्या दूसरे स्पेसेस पे भी? तो प्रियंका, रिलेटेड टू पेटीएम आप कह रहे हैं? सो आई थिंक जो लोअर रंग एनबीएफसीज है, जो लोअर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी को शायद लोन्स देती हैं, एमएसएमई लेंडिंग एज एन एग्जांपल थ्रू 5 स्टार बिजनेस हाउस जो लिस्टेड है, उग्रो कैपिटल जो वापस आई थिंक जो रिलेटिवली आई थिंक जो सिक्योर्ड लेंडिंग होती है उसको नहीं देती, तो कहीं ना कहीं आई थिंक इवन इफ टेक्निकल प्रोसेसेस और प्लेटफॉर्म्स दोनों कंपनीज के पास है, ऑब्वियसली दैट सर्कुलर इज गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। क्योंकि एक तो रिस्ट्रिक्शन आएंगे, दूसरा आई थिंक आपको प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ेगी, और तीसरा
जो CET1 रेशियोज है, हालांकि इनके थोड़े हायर साइड पे ही रहते हैं, ये थोड़े आई थिंक कम हो सकते हैं, विच मीन्स ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ कैन एक्चुअली कम डाउन। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक रब ऑफ इफेक्ट डेफिनेटली देखा जा सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स में। एक रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो होंगी वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होंगी ये सारे बिजनेस यूनिट्स में, जो अर्निंग्स पे प्रभाव लाएगी। तो यस, देयर विल बी अ बिजनेस इम्पैक्ट ऑफ सम सॉर्ट्स जो अर्निंग्स पे दिखेगा और अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस पे दिखेगा। तो ऑब्वियसली ऑल दीज काउंटर्स विल गो थ्रू अ गुड टाइम इन प्राइस कंसोलिडेशन। सही कहा आपने, कुछ और अच्छे काउंटर्स में नजर डालिए, यहाँ पे क्यों कंफ्यूज होते हैं।